हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 766। आज की तारीख है 2 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscgl.pinnacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, भारत को किस देश के साथ फीडे शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब था रूस। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 में मरणोपरांत किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब था सुशांत सिंह राजपूत। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें 2019 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। 31 अगस्त 2020 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस पर भारत सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। उन्होंने 2012 और 2017 के बीच भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 2009 और 2012 के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। 2019 में उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री मुखर्जी ने 1982 से 84 में पहली बार वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा उन्हें 1980 में राज्यसभा के नेता के रूप में नामित किया गया था। वह श्रीमती इंदिरा गांधी के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक थे। उन्हें 1991 में योजना आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ पर फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो प्रणब मुखर्जी के साथ भारत रत्न 2019 के विजेता थे भूपेन हजारिका, भारतीय पार्श्व गायक, और नानाजी देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ता। अगला प्रश्न है, भारत में किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सितंबर। 30 अगस्त 2020 को मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह महीना पूरे भारत में मनाया जाएगा ताकि सभी को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सके। पोषण माह सितंबर 2018 और 2019 में पहले मनाया गया था। प्रत्येक जिले की फसलों और उनके पोषण मूल्य के बारे में जानकारी के साथ भारत का कृषि कोष तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी गर्भवती महिलाओं के लिए 2 योजनाएं शुरू करने वाले हैं, वाई.एस.आर. संपूर्ण पोषण और वाई.एस.आर. संपूर्ण पोषण प्लस। इसका उद्देश्य बच्चों के साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित CSIR CMERI ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर ट्री विकसित किया है। CMEIR केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक सोलर फोटोवोल्टिक पैनल का अधिकतम एक्सपोजर हासिल किया जा सके। प्रत्येक पेड़ में कुल 35 सौर पीवी पैनल है। प्रत्येक पैनल में 330 वॉट बिजली की क्षमता है। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए है। इच्छुक MSME अक्षय ऊर्जा आधारित ग्रिड विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा PM कुसुम के साथ गठबंधन कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 8 सितंबर 2020 को पहली बार वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट आयोजित करेगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय निवेश बैंक किस भारतीय शहर की पहली मेट्रो लाइन के निर्माण में 650 मिलियन यूरो का निवेश करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। यूरोपीय निवेश बैंक EIB ने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में
650 मिलियन यूरो का निवेश करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना का उद्देश्य शहर के कुछ 3 मिलियन लोगों को हरित, सुरक्षित, तेज और सस्ती सार्वजनिक परिवहन से लाभान्वित करना है। नई मेट्रो रेल प्रणाली उत्तर प्रदेश की इस औद्योगिक राजधानी में नए रोजगार और शिक्षा के अवसरों को अनलॉक करेगी। यह उत्तर प्रदेश में EIB द्वारा समर्थित दूसरी मेट्रो रेल परियोजना है। EIB ने 450 मिलियन यूरो के निवेश के साथ लखनऊ मेट्रो रेल प्रणाली का भी समर्थन किया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है लुक्समबर्ग में और इसके प्रेसिडेंट है वर्नर होयर। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और CM है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 की पहली तिमाही में भारत की GDP कितने प्रतिशत से घट गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, 23.9%। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से देश की पहले से नरम पड़ रही अर्थव्यवस्था पर और बुरा असर पड़ा है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल जून के दौरान अर्थव्यवस्था में 23.9% की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट आई है। इस दौरान कृषि को छोड़कर विनिर्माण, निर्माण और सेवा समेत सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन खराब रहा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में इससे पहले जनवरी-मार्च तिमाही में 3.1% और पिछले साल अप्रैल-जून में 5.2% की वृद्धि हुई थी। तिमाही आंकड़े 1996 से जारी किए जा रहे हैं और उस समय से यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत के मुख्य सांख्यिकीविद है श्री प्रवीण श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, चन्नापटना के खिलौने किस राज्य के GI उत्पाद हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, कर्नाटक। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि छात्रों को विभिन्न स्थानीय खिलौनों को विकसित करने और प्रोत्साहित करने के लिए उत्सव की थीम रूप में स्वदेशी खिलौना बनाने की शुरुआत की जाएगी। कर्नाटक में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजावुर, असम में धुबरी और उत्तर प्रदेश के वाराणसी खिलौना क्लस्टर के रूप में विकसित हो रहे हैं। चन्नापटना खिलौने एक विशेष रूप के लकड़ी के खिलौने और गुड़िया है जो कर्नाटक राज्य के चन्नापटना शहर में निर्मित होते हैं। यह पारंपरिक शिल्प एक भौगोलिक संकेत GI के रूप में संरक्षित है। इन खिलौनों की लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप चन्नापटना को कर्नाटक के गोमबेगला ओरू खिलौना शहर के रूप में जाना जाता है। बात करें कर्नाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्ण राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क और बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और CM है BS येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, प्रमोद C मोदी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष प्रमोद C मोदी के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त होना था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के साथ विस्तार को मंजूरी दे दी। मोदी ने 15 फरवरी 2019 को CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है GC मुर्मू। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 किसने जीती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज राइडर लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 का खिताब जीता है। यह सीजन की उनकी 5वीं जीत थी और उनके करियर की 89वीं जीत थी। अब वह माइकल शूमाकर के
फॉर्मूला 1 रिकॉर्ड से 2 जीत पीछे है। वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज दूसरे स्थान पर और मैक्स वेस्टेपन रेड बुल तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकास 2020 से अपनी भागीदारी वापस ले ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत ने रूस में 15 से 26 सितंबर 2020 के बीच आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकास 2020 से अपनी भागीदारी वापस ले ली है। रूस और भारत विशेषाधिकारी प्राप्त रणनीतिक साझेदार हैं। रूस के निमंत्रण पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग ले रहा है। हालांकि कोविड-19 और इसके परिणाम स्वरूप अभ्यास में कठिनाइयों के कारण भारत ने इस वर्ष कावकास 2020 में दल नहीं भेजने का फैसला किया है। कावकास 2020 दक्षिणी रूस के अस्त्राखान प्रांत में आयोजित किया जाएगा, जहां शंघाई सहयोग संगठन SCO और मध्य एशियाई देशों के सदस्य देश भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य देश चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, ईरान, मिस्र, बेलारूस, तुर्की, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान है। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। अगला प्रश्न है, छठा अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2020 हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस। छठा अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2020 23 से 29 अगस्त 2020 के बीच रूस में आयोजित किया गया। इसे रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस और प्रदर्शनियों लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया था। मंच के दौरान भारतीय पवेलियन का उद्घाटन सचिव रक्षा उत्पादन राजकुमार और रूस में भारतीय राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा ने किया। फोरम ने वैश्विक सैन्य अधिकारियों, शोधकर्ताओं और रक्षा उद्योग के विशेषज्ञों के बीच हथियारों, सैन्य उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और संचालन के बारे में चर्चा की। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। न्यूट्रिशन मंथ और पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री इंडिया में बनाया गया है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने फर्स्ट मेट्रो लाइन के लिए कानपुर में 650 मिलियन यूरो इन्वेस्ट किए हैं। इंडिया की GDP 23.9% से घट गई है। चन्ना पटना टॉयज कर्नाटका के GI टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं। CBDT चेयरमैन, जिनका टेन्योर 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, प्रमोद सी मोदी का। F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीती है। कावकास 2020 से इंडिया ने अपना पार्टिसिपेशन विड्रॉ कर लिया है। 6th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2020 रशिया में ऑर्गेनाइज कराई गई है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें 2019 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी 2 वेबसाइट्स हैं, sscgl.pinnacle.com और beljitdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।